जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो आज हम सुनेंगे मकर संक्रांति के दिन से सुनी जाने वाली सभी कहानियां। सबसे पहले हम सुनेंगे धर्मराज जी की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह खूब नियम श्रद्धा भाव से व्रत पूजन किया करती थी। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसे एक दिन यमदूत लेने के लिए आए। वह उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आ गई तो यमदूत उनसे कहने लगे कि माई, तुमने गोदान किया है या नहीं। बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आकर खड़ी हो गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने फिर पूछा कि माई, कभी कुत्तों को खाना दिया है या नहीं। अब बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते रास्ते से हट गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कोए आ गए। उन्होंने उसके सिर पर चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत कहने लगे कि माई, किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कोए वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने शुरू हो गए। यमदूत बोले कि खड़ाऊ का दान किया है या नहीं। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा, आप यहाँ किसे लेकर आए हो। तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ भी नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद है। अब धर्मराज जी की सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दे। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊंगी। यमराज ने उन्हें धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया अपने गांव आ गई और गांव वाले ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। जब अपने घर गई तो उनके बहू बेटों ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं कोई भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत उद्यापन करूंगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। अब बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उनके लिए पूजा की सामग्री ले आए। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब वह हुंकार नहीं भरती, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती, वह हुंकारा भरती। इस तरह से 7 दिन धर्मराज जी की विधि विधान व्रत पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देख उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। अब बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो, मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसीलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया उन्हें भी कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी विमान में बैठकर स्वर्ग लोक जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग मैं गाँव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज ने गाँव वासियों को भी स्वर्ग जाने दिया। हे धर्मराज, जैसे आपने बुढ़िया उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। कहानी कहते, कहानी सुनाते, हुंकार भरते, सभी को सुख शांति देना, सभी को परलोक में जगह देना। धर्मराज महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। आइए अब सुनते हैं पोपाबाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम था पोपाबाई। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उसे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया।
उसने अपनी भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोंपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। उसके बाद उसने गांव के सभी लोगों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोंपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। जो भी बचा हुआ खाना हो वह भेज देना, मैं वही खाकर जीवन यापन कर लूंगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोंपड़े पर पड़ी। राजा झोंपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोंपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा कि बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपा बाई को उठा अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपा बाई को सही सलामत उसकी झोंपड़ी में छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसकी झोंपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपा बाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दे दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपा बाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपा बाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना, उद्यापन करना, इस प्रकार कहना, राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का, बोलो पोपा बाई की जय हो। किसी गांव में 2 माँ बेटियां रहती थी। बेटी का नाम था राई। वह बहुत ही सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। आवाज सुनकर राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है वो ही ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूंक उड़ के राई की आंख में गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वेद का रूप धारण कर वहां आ गए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वेद जी, मेरी बेटी की आंख में फूंस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूंस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई। कार्तिक शुक्ला 11 के दिन विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी? सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया घड़ दे। सुनार बोला, मुझे तो समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने घड़ रहा हूँ। अब हलवाई व बनिया की दुकान में गई। जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे? वो घर आई, झोंपड़ी महल में बदल गई। आनंद ही आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पिहर गई। भगवान ने सोचा, राई की तीज भेज दूं। 7 जरी के बेस, 5 सोने के चपेटे रखे, 2 हंसों को बुलाया। वह बोले, सीधे राई के पीहर को जाना, बीच रास्ते में कहीं रुकना नहीं। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए और मोती चुगने लगे। अब राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल उसमें फटे पुराने कपड़े, 5 कांटे बांध दिए, पोटली हंसों को दे दी।
अब हंस सामान लेके राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली तो पांचों उंगलियों में पांचों कांटे चुभ गए। राई दुखी हो गई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आई। राई भगवान से बोली, नहीं, भगवान आए तो राई दूर दूर भाग जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती है। भगवान को अपने महल में ही जिमाती है। भोजन में दही जरूर देती है। एक दिन भगवान का दही बिल्ली खा गई। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली कि थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है आप भगवान से नाराज है। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा अपना काम कर। अब तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं तो मन की बात कहो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। रानी ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए। बोली, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस सोने के पचेटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं थे? हंस बोले कि राधा रुक्मण के महल में रुके और तो कहीं भी नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे इसीलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन राधा रुक्मण को व 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को मान दिया, वैसा सभी को देना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब सुनते हैं सूर्यदेव भगवान की कहानी। इस कथा को भी अवश्य ही सुनना चाहिए। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह नियमित रूप से प्रत्येक रविवार को व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठती थी और नहा धोकर अपने आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा किया करती थी। साथ ही रविवार का व्रत करती और कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक ही समय भोजन करती थी। सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया को कोई चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। उस बुढ़िया की सुख समृद्धि देखकर उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी थी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी। वह अपनी पड़ोसन के आंगन से बंधी गाय का गोबर लाती और अपना आंगन लीपती। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया। उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे सौपन में दर्शन दिया। उससे व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा कि हे माते, तुम सभी रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी, तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। निर्धन व्यक्ति के घर में धन की वर्षा होती है। सारी कष्ट दूर होते हैं। मेरा व्रत करने वाले प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने आंगन में एक सुंदर गाय व बछड़े को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने गाय को चारा खिलाया। तब पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उससे और अधिक जल भूलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई।
सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी तूफान चला दिया। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने उस गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत ही धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह बुढ़िया से ईर्ष्या करने लगी। अपने पति को समझा बुझाकर वहां के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक को बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने ही वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर चल पड़े। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई लेकिन सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को अत्यंत ही दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया। सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय व बछड़े को देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान ने जब भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखा तो उस पर बहुत ही दया आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सौंपन दिया कि हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा शीघ्र लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल भी नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सौंपन से बुरी तरह डरकर राजा ने सुबह उठते ही गाय व बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सारा धन दौलत देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, सभी स्त्री पुरुष प्रत्येक रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। नगर में चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। निसंतान स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होने लगी। राज्य में सभी लोग खुशी से जीवन यापन करने लगे। भगवान ने जैसे बुढ़िया को दिया वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहते कहानी सुनाते हुंकार भरते सभी के घर में सुख शांति बनाए रखे। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। आइए सुनते हैं धरती माता की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। वह धर्म पुण्य बहुत ही करती थी। वह बूढ़ी माई इतना अधिक धर्म पुण्य करती थी कि उसके धर्म पुण्य करने के कारण उसका घर बार सारा खाली हो गया। उसने अपने घर की सभी आवश्यक वस्तुएं दान कर दी। इसी तरह फिर एक दिन उसके अत्यधिक धर्म पुण्य के कारण धर्मराज जी का सिंहासन हिलने लग गया। तब धर्मराज जी कहने लगे, ऐसा कौन दानी हो गया जिसने धर्म पुण्य करके मेरे सिंहासन को हिला दिया। इसके बाद धर्मराज जी कहने लगे, अगर यह दानी इसी प्रकार दान पुण्य करता रहेगा तो यह मेरे सिंहासन को छीन लेगा। अपने दूत से कहा कि तुम जाकर इस दानी का पता लगाओ। और फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज को भेज दिया। यमराज ने दानी का पता लगाते हुए धरती पर आकर एक कोढ़ी व्यक्ति का रूप धारण कर लिया और फिर वह कोढ़ी रूप धारण करके उसी गांव में आ गया जब वह बुढ़िया माई रहती थी। वह कोढ़ी सारे दिन गांव में कपड़ा मांगता हुआ घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था, बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। वह कोढ़ी फटे पुराने भेष में घूमते हुए सभी के घरों के सामने से गुजरते हुए आवाज लगा रहा था कि कोई मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे तन ढकने के लिए कपड़ा दे दो। लेकिन किसी ने भी उसकी इस आवाज की ओर ध्यान भी नहीं दिया। सारा दिन वह कोढ़ी गांव भर में यह कहता हुआ घूमता रहा। अब रात का समय हो गया था।
तभी उस बुढ़िया को यह आवाज़ सुनाई पड़ी। तब वह अपनी बहू से कहने लगी कि बहू उठो और जाकर देखो कि बाहर कौन है। मुझे किसी मंगते भिखारी की आवाज़ लगती है, उसे सर्दी लग रही होगी, शायद तुम बाहर जाकर देखो और उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तभी अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी, माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई न कोई आता ही रहता है, न तो आप दिन में चैन लेती हो और ना ही हमें रात को सोने देती हो। अब रात के 12 बज गए हैं, अब इस समय हम बाहर नहीं जाएंगे, आपको तो नींद आती नहीं और हमें भी नहीं सोने देती। इस प्रकार कहकर बड़ी 3 बहुओं ने बाहर जाने के लिए मना कर दिया, परंतु चौथे नंबर की बहू कहने लगी कि माँ जी आप निश्चिंत रहे, मैं जाकर पता लगाती हूँ कि बाहर कौन आया है। और फिर वह बहू बाहर आकर देखती है कि बाहर एक कोढ़ी बैठा है। तो वह बहू उस कोढ़ी से पूछती है कि बाबा आपको क्या चाहिए। तब वह कोढ़ी रूप धारण किए हुए यमराज कहने लगा, मैं तो कोढ़ी हूँ, मुझे सर्दी लग रही है, आप ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दीजिए। फिर वह बहू उसकी सब बातें सुनकर घर के अंदर गई और अंदर जाकर उसने सारी बात अपनी सास को बताई। बहू की सारी बातें सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी, बहू तेरे पिताजी के ऊपर जो कंबल है वह कंबल ले जाकर उस कोढ़ी को दे दो। यह बात सुनकर वह बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, अगर मैंने उस कोढ़ी को पिताजी का कंबल दे दिया तो पिताजी को ठंड नहीं लगेगी। बुढ़िया माई फिर से बहू से कहने लगी, मेरे ऊपर जो गुदड़ी है यह तेरे पिताजी पर डाल दे, उनका कंबल उतार कर उस जरूरतमंद भिखारी को दे दें। हम तो फिर भी घर के भीतर हैं, दरवाजे बंद करके बैठे हैं, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसे कंबल को ओढ़ने से उसकी सर्दी का कुछ बचाव हो जाएगा। उसके बाद बहू अपनी सास की बात को मानते हुए कंबल ले जाकर बाहर द्वार पर बैठे उस कोढ़ी को दे दिया। वह भिखारी उस कंबल को लेकर उस द्वार से उठकर वहां से चल दिया। इसके बाद कोढ़ी भिखारी वेश बनाए हुए यमराज अपने वास्तविक रूप में आकर धर्मराज जी के पास जाकर कहने लगे कि महाराज यह लो कंबल, गांव के बाहरी हिस्से में एक बुढ़िया माई रहती है, वह बहुत ही अधिक दान पुण्य करती है, उसके घर में यह एकमात्र ही कंबल बचा था, वह भी उसने मुझे दे दिया। उसने नई और पुरानी सभी चीजों का दान कर दिया है, उसके घर में दान के लिए अब कुछ भी शेष नहीं बचा। सब बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगे, अब वह बुढ़िया माई अवश्य ही मेरा सिंहासन ले लेगी। फिर धर्मराज जी दूत से बोले, तुम जाओ उस बुढ़िया माई को यहाँ लेकर आओ। अब वह दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए उस बुढ़िया माई को लेने के लिए धरती पर आ गए, उसे साथ लेकर चले गए। बुढ़िया ने वहां पहुंचकर जैसे ही पहला कदम उठाया रखने के लिए तो नीचे पानी था, उसे पैर रखने के लिए धरती तक नहीं मिली। यह सब देख बुढ़िया माई अचंभित रह गई, जहां बुढ़िया माई खड़ी थी वहीं रह गई। फिर मन में विचार करती हुई भगवान से कहने लगी, हे भगवान क्या बात है, अब मेरा क्या होगा। फिर बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज मेरे पैरों के नीचे धरती नहीं है, मुझे धरती चाहिए, मुझे धरती दो। तब भगवान बोले कि धरती तो बुढ़िया माई तूने मोल नहीं ली, मैं तुझे धरती कहाँ से दूं। यह बात सुनकर बुढ़िया माई गुस्से के स्वर में कहने लगी, जब मुझे खड़ी रहने के लिए और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो मुझे आप यहाँ क्यों लाए हो। तब धर्मराज जी कहने लगे, धरती तो जो मोल लेता है उसे ही धरती मिलती है। फिर बुढ़िया माई विनय भाव से कहने लगी, महाराज मैं ये सब नहीं जानती थी, धरती मोल किस प्रकार लेते हैं, मुझे ये सब बताइए। आप बिना धरती के मैं यहाँ कैसे रहूँगी, यहाँ स्वर्ग लोक में मेरा क्या काम। मुझे अब धरती मोल लेने की सब विधि बतलाइए और मृत्यु लोक में वापस भेज दीजिए, मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूत के साथ वापस आ जाऊंगी। यदि मेरे बेटे बहू ने मेरी काया को जला दिया तो फिर तो मेरे लिए धरती मोल कौन लेगा, कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा। फिर मैं तो धरती मोल नहीं ले सकूंगी और ना ही स्वर्ग का आनंद उठा पाऊंगी। उसके बाद धर्मराज जी बुढ़िया माई के धर्म पुण्य को मन में विचार करते हुए बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई ठीक है, तू जा। और फिर यह कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बुढ़िया माई के साथ धरती पर भेज दिया। उधर बुढ़िया माई रात में ही मर गई थी। जब सुबह हुई तो बेटे और बहू ने उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। जब सभी तैयारियां हो गई तब उसके बेटे अर्थी को उठाकर ले चले।
अब वह अर्थी के साथ आधे रास्ते ही पहुंचे थे, तभी वह बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब उसका बड़ा बेटा कहने लगा कि माँ इतनी जल्दी भूतनी कैसे बन गई? तब बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मैं तो तेरी माँ हूँ। मैं 7 दिन के लिए यहाँ आई हूँ। 8वें दिन मैं यहाँ से वापस चली जाऊँगी। मुझे धर्मराज जी ने यहाँ भेजा है। धर्म पुण्य तो मैंने बहुत किए, लेकिन धरती माता की मैंने कहानी नहीं सुनी। मैंने धरती मोल नहीं ली, इसलिए मुझे वहाँ धरती नहीं मिली। जहाँ भी मैं पैर रखूँ वहाँ पानी ही पानी था। मेरे प्रार्थना करने पर धर्मराज ने मुझे यहाँ धरती माता की 7 दिन कहानी सुनने के लिए भेजा है। बेटा, ब्राह्मण को बुलाकर आज के दिन से ही मुझे धरती माता की कहानी सुनाना शुरू कर दो। 7 दिन कहानी सुनकर उद्यापन करके 8वें दिन मैं वापस वहीं चली जाऊंगी, फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। अब बुढ़िया माई के बेटे सब बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। तभी एक विद्वान पंडित कहने लगा कि बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है, अपनी काया में फिर से आ गई है। यह सब सच कह रही है। भगवान ने ही इसे यहाँ भेजा है। इसे घर ले चलो, इसे जलाओ मत। अब पंडित की सब बातें सुनकर और समझकर सभी लोग बुढ़िया माई को घर ले गए। बुढ़िया के घर में प्यार प्रीति रखने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वहाँ औरतें भजन गा रही थी। जब बहुओं ने यह देखा कि बुढ़िया माई को वापस ले आई, तब बहुएं कहने लगी, अम्मा नहीं मरेगी, यह तो हमें मारकर ही दम लेगी। घर में इसने झाड़ू लगा दी, सुई तक तो नहीं बची। घर में नमक की चुटकी तक नहीं छोड़ी। अब यह क्या लेने आई है? बहू की सब बातें सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा, मैं तो किसी को मार नहीं रही। बेटा, तुम सबने मुझे नहला तो दिया, अब ब्राह्मणी को बुलाकर उससे मुझे धरती माता की कहानी भी सुना दो। 7 दिन में ही ये कहानी सुनूंगी और आगे मुझे धरती मिल जाएगी। तो बेटा, फिर से यहाँ से मैं वापस चली जाऊंगी। फिर उसके बेटा बहू ने 6 दिन तक बुढ़िया माई की लगातार ब्राह्मणी को घर में बुलवाकर कहानी सुनवाई। 7वें दिन पानी का भरा हुआ इकलौता रोली मोली 5 सवा नाल का धागा गुड़ की डली लेकर बुढ़िया माई अपनी बहू से कहने लगी, चलो बेटा, तुम सब मेरे साथ पीपल के नीचे चलो। वहाँ चलकर हम सब बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मेरे इस व्रत का उद्यापन करना है, तुम भी सब चलो। तुम सब भी इस कथा को सुनना, जिससे तुम्हें यह पीड़ा दुख न पड़े। और फिर वह बुढ़िया माई अपनी सभी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। वहां बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही। बुढ़िया माई और सब लोगों ने कहानी सुनी। कहानी की हुंकार दिए धरती माता की कहानी कहने के बाद 1.25 नाल का धागा 5 रुपए और गुड़ की डली लेकर उस पीपल की जड़ में दबा दी। फिर बुढ़िया माई हाथ जोड़कर कहने लगी, लो धरती माँ, इसे स्वीकार करो। धरती माता, मैंने तुम्हें मोल ले लिया है। मेरे सभी पाप तुम अपने में समेट लो। मुझे आगे धरती माता मिलनी चाहिए, मुझे फिर यहाँ ना आना पड़े। इस प्रकार से बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। बुढ़िया माँ की बहुओं ने एक दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। इस प्रकार धरती माता की कहानी कही, उसका व्रत किया और स्वयं भी उद्यापन किया। बहू से भी उद्यापन करवाया। और फिर जब सभी घर में लौटे तब बुढ़िया माई अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है। आज मुझे सभी प्रकार का भोजन करा दो। मैं चली जाऊंगी, फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। तब बहुएं उससे कहने लगी, क्या खिलाएं और कहाँ से लाएं, घर में तो कुछ नहीं छोड़ा। तब बड़ी बहू उन सभी को कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम इतनी कड़वी बातें मत बोलो। मैं सब कुछ प्रबंध अपने आप कर लूँगी। मैं अभी पड़ोस में जाकर आती हूँ। माँ के करने के लायक भोजन तो मिल ही जाएगा। यह सब बोलकर बड़ी बहू अपने आस पड़ोस के घरों में जाकर किसी से कुछ मांगा, किसी से कुछ मांगा, और इस प्रकार उसने अपनी सास के लिए सभी प्रकार का भोजन तैयार किया। फिर सास को जिमा दिया तो बुढ़िया माई अपने बेटे बहू से बोली कि बेटा, तुम सब भी भोजन कर लो। और फिर सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। अब तब बुढ़िया माई उनसे फिर से कहने लगी कि बेटा, मैं कल सुबह 4 बजे यहाँ से चली जाऊँगी, अब यहाँ नहीं आऊँगी। आज यहाँ मेरा आखिरी दिन है। अब 12 बज गए, तुम भी सभी जाकर सो जाओ। बेटों के मना करने के बाद भी उन सभी को बुढ़िया माई ने सोने के लिए भेज दिया। सभी अपने अपने यथास्थान पर जाकर सो गए। अब अपनी निर्धारित समय पर भगवान का विमान आया और बुढ़िया माई को लेकर चला गया। आगे वहां जाने पर बुढ़िया माई को अब धरती मिल गई।
अब बुढ़िया माई भगवान से कहने लगी कि भगवान अब आप मेरी एक इच्छा पूरी करो। तब भगवान कहने लगे तुम्हारी अब कौन सी इच्छा पूरी करूं? तो वह बोली मेरे घर में कुछ भी नहीं छोड़ कर आई हूँ, मैंने सब कुछ दान में दे दिया, यहाँ तक कि मैंने गुड़ चाय नमक यह तक भी नहीं छोड़ा। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहू मेरा विधि विधान कैसे पूरा करेंगे? जो मैंने दान धर्म किया है उसे 4 गुना करके आप लौटाइए। तब भगवान बोले कि ठीक है, मैंने दिया, तेरा किया हुआ दान धर्म तेरे बेटे बहू को 4 गुना करके मैंने उन्हें लौटा दिया। बुढ़िया माई अब तेरे घर में हर चीज की मौज हो गई। उधर जब सुबह हुई तब छोटी बहू उठकर सभी से कहने लगी उठ जाओ, चाय पी लो, सासू माँ को तो खूब भोजन खिलाया हुआ है। वह तो अब उठेगी नहीं। फिर वह जेठानी के पास जाकर कहने लगी कि जाकर संभालो अपनी सास को, तुम उनकी लाडली बहू जो हो, वह तो अकड़ के सोई हुई है, अब उठती भी नहीं। तब बड़ी बहू से कहने लगी अकड़ के तो क्या सोई होगी, उनके बताए अनुसार 7 दिन पूरे हो गए, आज 8वां दिन है, सासू तो नहीं होगी। फिर छोटी बहू कहने लगी जाकर संभालो अपनी सास को। बड़ी बहू ने जल्दी जल्दी आकर सास को देखा। फिर वह दौड़ती हुई अपने पति के पास आकर कहने लगी माँ तो गई, माँ को संभालो, उन्हें लाकर आंगन में सुला दो। जब बुढ़िया माई को लाकर आंगन में सुला दिया गया तब सबसे छोटी बहू कहने लगी मैंने सदा आप सबकी सुनी, आपकी हर बात मानी, आज आप मेरी बात सुनो। तब सभी कहने लगी बताओ। तब वह कहने लगी इस लोटे में भरे हुए पानी से सासू जी के छींटा लगा दो, नहलाई धुलाई पहले से ही है, अगर आप लोग रोए तो वह फिर से वापस आ जाएगी, इसे पानी का छींटा देकर उठा के ले जाओ। तुम 4 भाई बहू तो 5वीं की क्या जरूरत है, उठा ले जाओ यहाँ से फटाफट, जलाओ जिससे कि उसकी गति हो जाए। तब सारे भाई आपस में बात करने लगे कि पहले भी हम लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब बिना देर के किसी की बात ना मानते हुए इसको ले जाओ। ऐसा विचार करके सभी भाइयों ने बुढ़िया माई को उठाया और चल दिए। वो ले जा रहे थे तभी रास्ते में पीपल के नीचे बैठी कुछ औरतें कहानी सुन रही थी। बुढ़िया माई के बेटों को इस भांति ले जाते हुए देखकर वह समझ गई और एक दूसरे से कहने लगी माघ मास का पावन महीना है, बुढ़िया माँ तो मर गई और बहुओं ने भजन तक भी नहीं गाए, चलो हम वहाँ भजन गाने चलते हैं, 2-4 आम के नाम लेंगे। यह विचार करके सभी बुढ़िया माई के घर जाकर भजन गाने लगी। उधर बेटों ने बुढ़िया माई का दाह संस्कार कर दिया। अब वह घर की ओर आने लगे। उन्हें आता हुआ देखकर भजन गाने वाली औरतें बुढ़िया माई की बहू से कहने लगी बहू जाओ और दरी लेकर आओ, यहाँ दरी बिछा दो। तब वह बहुएं कहने लगी कि जब हमारी बुढ़िया को दाग देकर हमारे घर वाले वापस आएंगे तभी हम दरी बिछाएंगे। तो वह भजन गाने वाली औरतें कहने लगी लो आ गई, सभी लोग अब तो दरी बिछा दो। फिर दरी बिछाई गई। भजन गाने वाली औरतों ने खूब भजन गाए। भजन गाने के बाद अपने अपने घर को चले गई। अब दरी पर बैठे हुए बुढ़िया माई के बेटे एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे और कहने लगे अब क्या करें क्या ना करें, कहाँ से चाय पानी का प्रबंध करें। माँ तो गई, घर में कुछ भी नहीं छोड़कर गई। अब अड़ोसी पड़ोसी भी आपस में चर्चा करने लगे चलो भाई आज तो बुढ़िया माई के परिवार वालों को चाय पानी और खाना खिला आते हैं, आज ही तो उनकी माँ मरी है, अब की बार तो वह मर गई, कल से अपने आप सब देख लेंगे। तब उनमें से एक आदमी बोला ठीक है, आज मैं जाता हूँ उनके घर, उन्हें चाय भी देकर आता हूँ, उनका हाल चाल भी पूछाऊंगा। फिर उस पड़ोसी ने अपनी घर वालों से चाय बनवाई। फिर चाय को लेकर बुढ़िया माई के घर की ओर चल पड़ा। उधर बुढ़िया माई के बेटे की बड़ी बहू अपने परिवारजनों को चिंता मगन देखकर घर के भीतर गई। फिर जैसे ही उसने बुढ़िया माई की संदूक को खोला तो उसमें नोटों की गट्टियों को देखकर दंग रह गई। रसोई में गई तो वहाँ आटे के बोरे गुड़ खांड के कट्टे भरे हुए थे, उसे नमक मिर्च और मसाले सब सब्जियां थी। रसोई सब सामग्रियों से युक्त थी। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि माँ अपने बेटों पोतों के लिए बहुत दान धर्म करती थी, अपने घर में तो वह धन वापस देकर गई है। यही सोचकर वह खुशी खुशी बाहर आई और अपने पति से कहने लगी एक बार अंदर तो आइए। तब उसका पति कहने लगा अभी अभी तो माँ को दाग देकर आए हैं, किसी के घर कैसे जाएं, किसी से क्या मांगे और क्या करें, थोड़ी देर तो शांति रखो। तो वह बहू कहने लगी आप एक बार अंदर तो आइए, बाहर कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं,
यह सुनकर वह अंदर गया और अपनी पत्नी से कहे अनुसार उसने संदूक को खोलकर देखा तो उसने देखा कि माँ का संदूक तो नोटों की गट्टियों से भरा हुआ था। अब वह बोली, आप रसोई में चलिए। फिर वह रसोई में गया तो वहां पूर्ण सामग्री से भरी हुई रसोई को देखकर अपनी पत्नी से कहने लगा, माँ तो हमें बहुत धन देकर गई है। फिर वह दोनों बाहर आई और दरी पर बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद बहू अपनी देवरानियों से कहने लगी, उठो और चूल्हे पर चाय चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, रोटी और सब्जी बनाओ। हमारे घर तो सब कुछ हो गया, हम सभी को जिमाएंगे। तुम अंदर जाओ और जाकर सब प्रबंध करो। यह सुनकर सभी बहुएं अपने कमरे में गई। सभी ने अपने अपने संदूक खोला। बड़ी बहू के संदूक में चौगुना धन मिला, बाकी सबके संदूक में थोड़ा थोड़ा। सबसे छोटी बहू के जैसा था वैसा ही रह गया, क्योंकि उसने बुढ़िया माई की कभी सेवा नहीं करी थी। जब वह पड़ोसी चाय तैयार करके उनके घर में पहुंचा तो देखा कि उसके चूल्हे में आग जल रही थी। कहीं सब्जी, कहीं चाय, कहीं रोटी तो कहीं दाल पक रही थी। यह देखकर पड़ोसी विचार मनन करते हुए सोचने लगे, इनका तो सब काम बड़े अच्छे से चल रहा है। ऐसा मन में विचार करता हुआ वह पड़ोसी बुढ़िया माई के बेटे से कहने लगा कि चाय लेकर आया हूँ, आप सब चाय पी लीजिए। तब बुढ़िया माई का बेटा बोला कि ठीक है, चाय तो दे दो, परंतु रोटी मत लाना हमारे लिए। रोटी हमारे घर में हम अपने आप ही बना लेंगे। हमारी माँ हमें सब कुछ देकर गई है। उसने हमारे लिए ही दान पुण्य किया था, वह हमें सब देकर गई। हे धरती माता, जैसे आपने बुढ़िया माई के अगला और पिछला सुधारा, वैसे ही सबका सुधारना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते, सबके घर में धन दौलत के भंडार भरना। बोलिए धरती माता की जय हो। आइए अब सुनेंगे गणेश भगवान की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसका एक बेटा और एक बेटे की बहू भी थी। बुढ़िया माई सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे वो मांग ले। बुढ़िया माई कहने लगी कि मुझे तो कुछ नहीं मांगना आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश भगवान कहने लगे, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग, बता मैं क्या मांगू। अब बेटे ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू कहने लगी, नाती पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, ये तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू थोड़े दिन तो जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे, सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सब सुनकर गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब कुछ तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सभी को देना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते, सबके घर में गणेश जी की कृपा बनी रहे। बोलिए गणेश महाराज की जय हो।